हेलो गाइस, आज हम फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्थिर वैद्युति का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, उसे करने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी में आप देखिए दो शब्द हैं, स्थिर और वैद्युतिकी। यहाँ पर वैद्युतिकी का सामान्य अर्थ आप खुद समझ सकते हैं, वैद्युत से या फिर आवेश से। आवेश के कारण ही विद्युत का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर जो वैद्युतिकी है उसका अर्थ हो गया आवेश से, वैद्युतिकी का अर्थ हो गया आवेश से। और स्थिर का मतलब स्थिर। स्थिर यहाँ पर जो स्थिर वैद्युतिकी है इसमें हम क्या करते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। जो आवेश स्थिर रहते हैं, चलायमान नहीं होते हैं, जिनमें वेग नहीं होता है या फिर उनमें गति नहीं होती है, अर्थात वो स्थिर रहते हैं, उनके मध्य जो भी पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन हम स्थिर वैद्युतिकी में करते हैं। और उसी का एक इंपॉर्टेंट नियम है कूलाम का नियम, जिसे हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। ये तो हम सभी को पता है कि जो भी आवेश होते हैं, अगर वो सेम आवेश हो, अगर दोनों की जो आवेश सेम हो, मतलब दोनों अगर प्लस प्लस हो और या फिर दोनों माइनस माइनस हो, अगर मान लो समान जो परिमाण आवेश है वो अगर हो, तो क्या होता है, उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है। ये हम सभी को पता है, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो प्लस प्लस होंगे उनमें प्रतिकर्षण, माइनस माइनस होगा उसमें प्रतिकर्षण, अगर प्लस माइनस चार्ज होंगे तो उनमें आकर्षण। ये हम सभी को पता है। अब कूलाम नियम में क्या बताया जाता है कि कोई भी जो दो आवेश हैं, वो दो आवेश, जैसे यहां पर कोई आवेश ले लिया प्लस क्यू और यहां पर दूसरा आवेश ले लिया प्लस क्यू, तो हमें पता है प्लस और प्लस के मध्य प्रतिकर्षण होगा। मतलब यहां पर जो फोर्स है ये इसके कारण, मान लीजिए इसको हम 1 नंबर देते हैं और इसको 2 नंबर देते हैं, तो जो पहला जो आवेश है उस पर लगेगा दूसरे फोर्स के कारण, दूसरा जो आवेश है उसके कारण फोर्स। तो यहां पर हम लिख देते हैं फोर्स 1 पर लग रहा है, 2 के कारण इसको सदिश दे देते हैं। और दूसरा यहां पर जो फोर्स लगेगा इधर की साइड, प्रतिकर्षण होगा, दोनों इधर भागेंगे एक दूसरे विपरीत, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F2 पर लगेगा 1 के कारण। तो ये फोर्स लगेगा। अब कूलाम नियम में कूलाम ने क्या बताया था, कूलाम ने बताया था कि कोई भी जो दो आवेश है, अगर वो दो बिंदु आवेश हैं, तो इन बिंदु आवेशों के मध्य हम फोर्स निकाल सकते हैं। कितनी फोर्स है, उनकी दूरी अगर मान लो हमें r दे रखी है, तो इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ बातें बताई थी। जैसे पहली बात बता दी थी उन्होंने कि यहां पर जो दोनों फोर्स लगेंगे, ये F12 और F21, यानी फोर्स 1 पर 2 के कारण और फोर्स 2 पर 1 के कारण, तो ये जो दोनों फोर्स होंगे वो दोनों समान होंगे। इनका जो परिमाण है वो समान होगा, लेकिन इनकी जो दिशा है वो विपरीत होगी। यानी इनका परिमाण तो सेम, लेकिन अगर हम इनको सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश रूप में ये विपरीत होंगे, क्योंकि इनकी दिशा जो है वो एक इधर की साइड लग रही है, एक इधर की साइड लग रही है। परिमाण में समान होंगे लेकिन इनकी दिशा विपरीत होगी। इसलिए अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहां पर हम इनका माइनस लगा देते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कूलाम ने बताई थी कि जो फोर्स है वो आप सीधा सिंपल समझ सकते हैं कि जब दो आवेश होते हैं, अगर इन दो आवेशों को छोटा ले लिया जाता है, छोटे आवेश होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण कम होगा, बड़े आवेश होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण अधिक होगा, उतनी दूरी पर होंगे। यानी उनमें जो प्रतिकर्षण है या फिर आकर्षण है, उन पर जो फोर्स लग रहा है F जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, Q1 और Q2 पर। ये इसको Q1 मान रखा है, इसको Q2 मान रखा है, Q1 और Q2 के गुणनफल पर निर्भर करेगा। दूसरी बात ये बताई थी। तीसरी बात कूलाम ने बताई थी कि फोर्स जो है, जो इनके मध्य जो बल है वो दूरी पर भी निर्भर करता है, r पर निर्भर करता है। r जितना ज्यादा बड़ा होगा फोर्स उतनी छोटी होगी। आप खुद भी समझ सकते हैं, जैसे कोई भी दो आवेश है, यहां पर हमने दो आवेश ले लिए, अब इनकी दूरी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर पर यहां पर प्रतिकर्षण जितना होगा, अब मान लीजिए इन्हीं आवेशों को हम 5 सेंटीमीटर पर रखते हैं, तो 5 सेंटीमीटर पर जब हम रख देते हैं तो यहां पर प्रतिकर्षण जो है वो कम लगेगा, सीधी सी बात है। यानी जो दूरी है जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, इनके मध्य जो बल है वो उतना ही ज्यादा घटता जाएगा। यानी यहां पर जो है फोर्स जो है वो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है, यानी वर्ग जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन सभी को हम न्यूमेरिकल से अच्छे समझेंगे कि कैसे Q1 और Q2 पर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, यहां पर जो फोर्स लगेगा वो 5 सेंटीमीटर कर देंगे तो इसका 5 गुना नहीं होगा, उससे 25 गुना होगा। ये हम समझेंगे आगे।
चौथी बात कूलाम ने बताई थी कि यहां पर जो फोर्स लगेगा, दोनों आवेशों पर जो फोर्स लगेगा वो इनके लाइन ज्वाइनिंग होगा। यानी ये मान लीजिए दोनों आवेश है, कोई भी आवेश, ये मान लीजिए एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है। अब इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो इधर की साइड लगेगा और ये इधर की साइड लगेगा। कूलाम ने बताया था कि जो दो आवेश बिंदु आवेश होते हैं, तो बिंदु आवेश भी समझ लीजिए, एक बार बिंदु आवेश समझ लीजिए। ये जो कूलाम का नियम है ये बिंदु आवेश पर निर्धारित होता है, ऐसे कोई भी आवेश नहीं ले सकते। बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है, कोई भी आवेश जो है वो बिंदुवत होना चाहिए, मतलब बिंदु के समान होना चाहिए, उसको हम कहते हैं बिंदु आवेश। अब मान लीजिए ये जो बिंदु बना रखे हैं हम इनको मान सकते हैं इनके बिंदु आवेश, क्योंकि ये जो आवेश है ये दूसरे आवेश के सापेक्ष क्या है, बिंदु है। अब मान लीजिए हम ये दो बड़ी बड़ी आवेश लेते हैं, दो बड़े बड़े गोले लेते हैं, गोले कोष लेते हैं, इन पर आवेश वितरण बाहर की तरफ होता है, हमें पता है ये आवेश है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिंदु सा आवेश हैं, ये बिंदु आवेश नहीं है क्योंकि इनकी दूरी जो है वो कम है। अगर इन्हीं आवेशों को बहुत दूर दूर रख दिया जाए, इस आवेश को और इस आवेश को मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी पर रख दिया, तो ये जो आवेश है इस आवेश के सापेक्ष बिंदु होगा। मतलब यहां से अगर हम ये जो 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर इस आवेश को देखेंगे तो ये हमें बिल्कुल बिंदु जैसा दिखाई देगा, तब हम इसे मान सकते हैं बिंदु आवेश। यानी बिंदु आवेश की वैसे तो कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, हम मान सकते हैं बिंदु आवेश, एक आवेश के सापेक्ष जो दूसरा आवेश यदि बिंदुवत है तो उसे हम कहते हैं बिंदु आवेश। अब बिंदु आवेश एक बिंदु के समान भी हो सकते हैं, मतलब बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है उनके बीच की दूरी पर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे चौथी बात के बारे में कि जो इनके मध्य जो बल लगेगा, ये जो बल लगेगा ये इनके मध्य अगर हम बिंदु आवेशों के मध्य अगर हम इनको लाइन खींच देते हैं तो इस रेखा के अनुदिशी होगा। मतलब ये रेखा आगे जा रही है तो इसके अनुदिशी होगा और इसके अनुदिशी यहां पर बल लगेगा। अगर ये आकर्षण होगा तो आकर्षण भी इसी लाइन के अनुदिश होगा, यानी इसी रेखा के अनुदिश होगा। तो चौथी बात बताई कि जो फोर्स है वो रेखा के अनुदिश होगा, मतलब जो दोनों बिंदु आवेशों को मिलाते हैं उसी रेखा पर होगा, रेखा के अनुदिश उसी दिशा में होगा। और पांचवी उन्होंने बताया कि जो फोर्स है इन दोनों के मध्य जो फोर्स निकालते हैं उसका उन्होंने सूत्र दिया था F इज इक्वल टू इन दोनों के हिसाब से, क्योंकि F समानुपाती है Q1 और Q2 के, और उसके साथ ही उनके वर्ग व्युत्क्रमानुपाती है R²। अब यहां पर हम एक कांस्टेंट लेते हैं, F समानुपाती है Q1 Q2 बटे R² के, तो F इज इक्वल टू K Q1। एक यहां पर हम ये जो K है ये एक समानुपाती नियतांक है, K क्या है, कांस्टेंट है, K नियतांक है, और जो K है वो डिपेंड करता है माध्यम पर। यानी इन दोनों आवेशों के मध्य अगर हम वायु लें, कुछ जल वगैरह लें, इनके मध्य अलग अलग माध्यम ले सकते हैं, तो उन माध्यम के हिसाब से जो बल है वो भी अलग अलग होगा। तो यहां पर जो K है वो डिपेंड करता है माध्यम पर, K जो है वो माध्यम पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें वायु या फिर किसके बारे में, निर्वात के बारे में, निर्वात के बारे में बात करें तो K का मान होता है निर्वात के लिए K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ये इसकी आगे इसकी इकाई है। निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9, और वायु के लिए भी इतना ही होता है। वायु के लिए वैसे तो थोड़ा कम होता है, लेकिन हम सामान्यतः क्या करते हैं, निर्वात और वायु को सेम ही ले लेते हैं। यहां पर जब भी हम लेंगे निर्वात या वायु के, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे निर्वात और वायु पर, तो उनमें हम क्या करेंगे, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 ही लेंगे, क्योंकि सामान्यतः यही होता है। और अगर कोई माध्यम हमें दे रखा होता है तो उस क्वेश्चन में हमको K का मान भी दे देता है। तो ये है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है कि हम कोई भी दो बिंदु आवेश हैं, दोबारा से फिर से रिपीट करते हैं, कोई भी जो दो बिंदु आवेश हैं, अब अगर यहाँ पर प्लस और माइनस होगा, प्लस और माइनस होता तो ये दोनों आकर्षण करते, तो भी जो रेखा के जो बल लगेगा वो रेखा के अनुदिश होगा, और जो फोर्स होगा यहाँ पर F12 और F21 है वो दोनों परिमाण में समान होंगे और दिशा में अभी भी विपरीत होंगे। और जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पर, Q1 और Q2 पर, यानी इन दोनों के आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है कि आवेश कितने हैं। यहां पर हम ये नहीं देखेंगे साइन कि ये प्लस में है माइनस में है, यहां पर ये नहीं देखेंगे। Q1 और Q2 के परिमाण पर निर्भर करेगा, उन दोनों के गुणनफल कर देंगे तो उसके समानुपाती होगा। तीसरी बात बताई थी कि इनकी दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यहां पर क्या होगा, इनके मध्य जो दूरी है
इनके मध्य दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं कोई दो बिंदु आवेशों के मध्य, तो जो आवेश होगा, जो इसके अंदर फोर्स होगा F, मान लीजिए इसके दोनों फोर्स जो है वो सेम होगी, उन दोनों को F मान लेते हैं। और अगर इन दोनों को हम 5 सेंटीमीटर दूर रख देते हैं तो उनके मध्य जो बल है वो F नहीं होगा और F/5 भी नहीं होगा, ये होगा F/25। इसको समझते हैं। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हम कोई भी जो दो बिंदु आवेश है, मान लीजिए एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है, इनके मध्य ये पहला आवेश मान लेते हैं और ये दूसरा आवेश मान लेते हैं +Q और ये भी +Q। अब यहां पर +Q और +Q दे रखा है और इनके दोनों के बीच की दूरी दे रखी है हमको R। +Q है पहला आवेश, दूसरा आवेश, इनके मध्य की दूरी जो है वो R है, ये हमको दे रखा है। और इन्होंने बता रखा है कि जो दोनों आवेश होंगे, दोनों बल होंगे, दोनों बल हमें पता है परिमाण में समान होंगे। और यहां पर मान लीजिए दे रखा है इसका मान F, एक का मान F दे रखा है। अब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, मान लीजिए कि इन दोनों आवेशों के मध्य यदि हम दूरी डबल कर देते हैं, यानी इनके मध्य आवेश यदि हम 2R कर देते हैं और आवेश वही है +Q, पहला आवेश दूसरा आवेश, तो अब जो फोर्स है, दोनों फोर्स अभी भी सेम होंगी, ये सेम और ये सेम, तो यहां पर जो फोर्स न्यू है, नई फोर्स को हम डैश से दर्शा देते हैं, तो ये कितनी होगी। कई बार सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो फोर्स है वो डिपेंड करती है 1/r² के। यानी हम R को, जैसे हम यहां पर मान लेते हैं F इज इक्वल टू कितना है, K पहली स्थिति में, फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं F KQ1 और KQ2/r²। अब यहाँ KQ1 और Q2 सेम है, इसलिए F इज इक्वल टू कितना हो गया, KQ²/r²। ये है फर्स्ट कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारे F का मान आ गया है। अब दूसरे कंडीशन के लिए F का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए F न्यू, नया फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, KQ1 Q2/r²। ये कूलाम का नियम होता है, यहां से देख सकते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, अब यहां पर आवेश जो है वो सेम है, तो यहां पर KQ² हो जाएगा और हमने दूरी जो है वो 2R कर दी है, 2R कर दी है, तो यहां पर 2R² हो जाएगा, यानी यहां पर KQ²/4R²। तो यहां पर आप इन दोनों की तुलना करके देख सकते हैं कि जो F न्यू है वो कितना होगा, F/4 होगा। मतलब जो पहले जितना फोर्स था उससे 4 गुना होगा। अगर हम दूरी को 2 गुना कर देते हैं तो जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगा। इसको आप सीधा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि F समानुपाती है 1/r² के, तो यहां पर आप सीधा निकाल सकते हैं। अगर हम R को 2 गुना करते हैं तो जो फोर्स है वो 1/4 गुना हो जाता है, मतलब उसका 1/4 रह जाता है। और अगर ये पूछे कि इनकी दूरी जो है वो आधी कर दी जाती है, R की जगह R/2 कर दी जाए, तो इस स्थिति में जो फोर्स है वो कितना होगा। तो मान लीजिए यहां पर ये एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है, इनकी मध्य दूरी हमको दे रखी है R, Q1 और Q2। अब इनकी जो दूरी है वो हम हाफ कर देते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या करते हैं, Q1 और Q2 छोड़ो, Q ले लो और ये भी Q ले लिया, और यहां पर जो दूरी है वो हाफ ले ली, R हाफ ले ली। तो इस स्थिति में जो F होगा वो कितना होगा, तो हमें पता है F डैश कितना होगा, वो डिपेंड करता है, F डिपेंड करता है 1/r² की। अगर हमने r² को हाफ ले लिया है, मतलब F डिपेंड करेगा 1/r² का, मतलब कि हाफ ले लिया, तो यहां पर F जो है वो किसके बराबर होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 गुना बढ़ गया। जो पहला जो फोर्स था और दूसरा जो नया फोर्स है वो उससे 4 गुना हो जाएगा। मतलब अगर हम दूरी को आधा कर देते हैं तो सीधा सिंपली बात है, अगर हम उस दूरी को 2 गुना कर देते हैं तो जो बल है वो 1/4 रह जाएगा, और यदि हम दूरी को आधा कर देते हैं तो जो नया फोर्स है वो उसके 4 गुना होगा। मतलब कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है दूरी पर, और दूरी पर कैसे डिपेंड करता है, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती। अब वर्ग व्युत्क्रमानुपाती की बात आएगी, ये तो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती से आपको याद आ रहा होगा एक और फॉर्मूला, एक और नियम होता है वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि जो कोई भी दो जो वस्तुएं होती हैं, मान लीजिए कोई m1 वस्तु है, ये m2 वस्तु है, तो इनके मध्य एक आकर्षण होता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु के अंदर होता है, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो उनके मध्य जो
Fg निकाला जाता है, मतलब कि इनके मध्य जो फोर्स निकाला जाएगा Fg, उसका मान कितना होता है G m1 m2 बटे r स्क्वायर। यहाँ पर भी इनके मध्य की दूरी r है मान लीजिए, तो ये सूत्र होता है r स्क्वायर। इसी भी हम क्या कहते हैं, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम कहते हैं, और जो कूलाम का नियम होता है उसको भी हम वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है कि जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब कि स्थिर वैद्युति का जो फोर्स है वो क्या होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसके जैसा देखने को मिल रहा है। अब यहां पर देखिए इनमें अंतर क्या होता है। पहला अंतर तो होता है कि ये जो है वो आवेश पर डिपेंड करता है, ये जो है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो अब इनमें समानताएं देख लेते हैं, समानताएं क्या क्या है। समानता देखिए, पहली समानता तो ये हो गई कि जो दोनों नियम है वो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम है। वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम है, मतलब इन दोनों ही फोर्स में जो है दूरी का हम पहले वर्ग करते हैं, और वो जो फोर्स है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इनमें पहली समानता तो यही हो गई कि जो दोनों नियम है वो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम है। दूसरा नियम है कि जो इनके मध्य जो फोर्स डिपेंड करता है, मान लीजिए ये Q1 है, Q2 है, और ये M1 है, ये M2 है। अब इनके बीच में क्या होगा, अगर ये प्लस प्लस के हैं या फिर प्लस माइनस के हैं, तो यहां पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स इनके लाइन ज्वाइनिंग होगी, ये जो रेखा है उसके अनुदिश होगी, या इधर या फिर इधर। और जो M1 M2 है, यानी जो कोई भी आवेश द्रव्यमान हमने ले रखे हैं, इनके मध्य भी जो बल लगेगा वो बल जो है वो रेखा के अनुदिश होगा। यानी दूसरी इनमें समानता हो गई कि इनमें जो दोनों ही प्रकार के बल हैं उनमें बल की दिशा कैसी होती है, रेखा के अनुदिश होती है। तो दूसरी समानता इनमें आ गई रेखा के अनुदिश। तो इनमें ये दो समानताएं होगी। अब इनमें असमानता क्या है? असमानता तो ये कि ये है कि इसमें आवेशों के मध्य बल निकाला जाता है और इसमें द्रव्यमान के मध्य बल निकाला जाता है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर, मेन अंतर है कि Fe है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, आवेशों के मध्य जो हम बल निकालते हैं वो दोनों तरफ हो सकता है। बल जो है वो दोनों तरफ हो सकता है, मतलब उनमें आकर्षण भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए प्लस प्लस ले रखा है तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन प्लस और माइनस ले रखा है तो इनमें आकर्षण होगा। तो ये जो दोनों है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युतिकी बल है, इसमें क्या होता है, जो बल है वो आकर्षण वाला भी हो सकता है और प्रतिकर्षण वाला भी हो सकता है। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। लेकिन यहां पर आप देखिए, ये जो हम द्रव्यमान लेते हैं, द्रव्यमानों के मध्य जो हम निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जो हमेशा आकर्षण का ही होता है, कभी प्रतिकर्षण का नहीं होता है। कोई भी आवेश M1 है, M2 है, ये जो दोनों आवेश हैं मान लीजिए, अब इन दोनों आवेश जो है ये दोनों एक दूसरे को हमेशा आकर्षित ही करती हैं, कभी प्रतिकर्षित नहीं करती। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है Fg है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा आकर्षण का होता है। तो इनमें ये दोनों, ये असमानता हो गई कि आकर्षण, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल है वो केवल आकर्षण का होता है। तो चलिए अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा, किसके मध्य, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल जो फोर्स हैं उनके लेकर एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर रखे हैं, कोई दो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। जैसे ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर मान लीजिए। इनके मध्य कार्य करने वाले Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके मध्य जो स्थिर वैद्युतिकी बल होगा वो कार्य करेगा, और दूसरा इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो उन दोनों का हमको अनुपात बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगेगा, हमेशा आकर्षण का होगा गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही। जैसे मान लीजिए यहाँ पर द्रव्यमान हमको दे रखा है, वैसे तो हमको याद करना पड़ेगा, ये द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, और इनका जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है QE, वो होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। अब इनके मध्य हमको क्या निकालना है,
इनका अनुपात निकालना है, स्थिर वैद्युतिकी बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी बल F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, K Q1 कूलॉम नियम से K Q1 बटे K2 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम है, मतलब हम ले सकते हैं K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया पहला फोर्स स्थिर वैद्युतिकी बल। दूसरा हम निकालते हैं Fg यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये आएगा G M1 M2। तो यहाँ पर M1 M2 दोनों सेम है, तो यहाँ पर M स्क्वायर हो जाएगा बटे R स्क्वायर। अब हम इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, Fe बटे Fj K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर बटे G M स्क्वायर बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, K Q स्क्वायर बटे G M स्क्वायर। अब यहाँ पर Q का मान हमको दे रखा है, M का मान दे रखा है, K का मान हमको पता है 9 गुणा 10 की घात 9 और G का मान भी हमको पता है। गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक है G का मान कितना होता है, G का मान होता है 1.6 नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन का होता है, 6.67 गुणा 10 की घात -11। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है। तो अब हम इनका वैल्यू रख देंगे, जैसे K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10 की घात -19 का स्क्वायर, उसके बाद में बटा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 गुणा में द्रव्यमान रख देंगे हम इसका 9.1 गुणा 10 की घात -31 का स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा लगभग 10 की घात 42। तो इसमें कुछ नहीं था, एक बार फिर से देखते हैं। दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए कुछ दूरी पर, मान लीजिए r दूरी पर रखे हुए, इनके मध्य कार्य करने वाले Fe व Fg का अनुपात बताइए। तो ये चारों वैल्यू हमको दे रखी होंगी, या फिर इन चारों को हमको याद रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा काम आती है, कहीं दे रखा होता है कहीं नहीं दे रखा होता है, तो वैसे ज्यादातर दे रखा होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान इसका हमें पता होना चाहिए, आवेश इसका पता, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होना चाहिए, K का मान हमको पता ही है, G का मान और याद कर लीजिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। अब इस तरह हम निकालेंगे पहले स्थिर वैद्युतिकी बल और फिर उसके बाद में हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो। यहाँ पर R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, K Q स्क्वायर बटे G M स्क्वायर बचेगा और इनका मान रखिए, हमें इनका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दो परिमाण में समान व प्रकृति में भिन्न आवेशों के मध्य बल व उनके धनावेश से, उसमें जो धनावेश होगा उससे 25% आवेश स्थानांतरण के पश्चात लगने वाले बल का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर हमको दे रखा है दो परिमाण में समान आवेश है, मतलब परिमाण में समान है, यानी उनका जो मोड है वो सेम है। जैसे Q1 ले रखा है हमने और Q2 ले रखा है, तो ये दोनों सेम है, यानी Q इज इक्वल टू Q होगा। यानी कि हम मान सकते हैं कि जो दोनों आवेश हैं वो दोनों Q ले लेते हैं। ये एक आवेश है Q और दूसरा आवेश है, दोनों अभी हमने बड़ा बना दिया, लेकिन ये दोनों मान लीजिए आप बिंदु आवेश हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में बिंदु आवेश के बारे में बात करेंगे। तो दो परिमाण में समान आवेश है लेकिन प्रकृति में भिन्न है, यानी इन पर जो आवेश है, मान लीजिए इस पर धनावेश है तो इस पर ऋणावेश होगा, इनमें जो प्रकृति है वो भिन्न होगी। भिन्न आवेशों के मध्य बल, इनके मध्य मान लीजिए दूरी है r, इनके मध्य जो बल आएगा, कूलॉम बल आएगा, वो कितना होगा वो निकालना है पहले। फिर उसके बाद में दे रखा है वह उनके धनावेश से, ये जो धनावेश है इसमें से 25% आवेश स्थानांतरण के पश्चात, यानी इसका जो आवेश है उसमें से यदि हम 25% इसको दे देते हैं तो उसके बाद में इस पर इनके मध्य जो बल लगेगा उसका अनुपात हमको बताना है। यानी यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन हमको दे रखी है Q और प्लस Q और माइनस Q, इनके मध्य की दूरी R है। अब इनका हम फर्स्ट कंडीशन में जो बल है वो निकाल लेंगे F1 कैसे निकालेंगे, कूलॉम नियम लगा देंगे, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, F1 इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर हम चिन्ह नहीं लगाएंगे, हमेशा ध्यान रखना है कूलॉम नियम जो है उसमें चिन्ह नहीं लगाते हैं। Q1 और Q2 का मान रख देते हैं, परिमाण रख देते हैं। परिमाण कितना है, दोनों का सेम है, Q और Q। तो यहाँ पर Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमारा जो फर्स्ट कंडीशन में जो बल है वो निकल कर आ गया है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि जो पहला हमारा आवेश था
उसमें से हमने 25% निकाल लिया है, 25% आवेश जो है वो दूसरे आवेश को दे दिया है। तो 25% अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना आवेश बचेगा, 3/4 क्यू। यानी पहले अगर मान लेते हैं Q है, इसमें से 25% निकाल लिया, मतलब Q/4 निकाल लिया, तो बचेगा कितना, 3Q/4। यहाँ पर आवेश जो है 3Q/4 है, 3Q/4, और यहाँ पर ये आवेश प्लस में है। और दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया, तो दूसरा आवेश पहले कितना था, -Q था, इसमें हम +Q4 दे देते हैं, +Q4, क्योंकि आवेश जो स्थानांतरित हुआ है वो कितना हुआ है, +Q4, वो जो धनावेश है, यानी यहाँ पर फिर वो वापस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर जो आवेश बचेगा वो कितना बचेगा, -3Q/4। तो यहाँ पर आ जाएगा -3Q/4, यानी यहाँ पर हमारे को आवेश पता चल गया, इनकी मध्य की दूरी उतनी ही है। अब हम निकालते हैं F2, यानी दूसरी कंडीशन है, ये जो दूसरी कंडीशन हमारी बनी है 3Q/4 प्लस में और माइनस में, इनके मध्य की दूरी R है, इनके मध्य जो बल होगा वो कितना होगा, यहाँ पर आकर्षण का बल होगा, ये तो हम सभी पता है, एक प्लस है माइनस है तो आकर्षण होगा। ये नहीं पूछा है, ये पूछा है इनके बीच के अनुपात, इनका बलों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि Q1 Q2/R², ये है कूलाम नियम। अब यहाँ पर Q1 और Q2 का मान रख देते हैं कि Q1 का मान आएगा 3Q/4 इंटू 3Q/4। यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाने, जो कूलाम का नियम का सूत्र निकाला गया है उसमें हमको चिन्ह नहीं निकालने हैं, दोनों का परिमाण निकालना है, बटे में R²। तो F2 कितना आ जाएगा कि 3Q और 3Q 9Q², बटे में ये चले जाएंगे नीचे या फिर ये आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा 16R²। F2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/16 KQ²/R²। ये आ गई हमारी समीकरण 2, यानी जो दूसरी कंडीशन में है वो हमारा बल निकल कर आ गया है। अब इनके मध्य का अनुपात पूछा है तो सीधा हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो यहाँ पर 9/16 इसका मान देखिए KQ/R² F1 रख देते हैं, तो यहाँ पर F1 आ गया, और यहाँ पर F1 को अगर इधर लेंगे तो F2/F1 इज इक्वल टू 9/16। अब अगर हमें अनुपात F1 का पहले पूछा है तो F1/F2 इज इक्वल टू 16/9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा कूलाम का नियम। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कूलाम का नियम, जो नियम मेन नियम है उसको, क्वेश्चन आंसर नहीं देखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो है वो स्थिर वैद्युतिकी का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है, हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, जो आवेश चलायमान नहीं होते हैं, रुके हुए रहते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, यानी स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। और कूलाम का नियम जो है उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो आवेश है वो स्थिर होना चाहिए, और दूसरी बात है वो बिंदुवत होना चाहिए, मतलब आवेश जो है वितरण ज्यादा ना हो, बिंदुवत हो तो उसको हम बिंदु आवेश कहते हैं, उन्हीं के मध्य फोर्स निकाल सकता है कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम में क्या होता है, कोई भी दो आवेश होते हैं, +Q +Q -Q +Q -Q कोई भी हो सकता है, उसके आवेश उसके हिसाब से उनका आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, और इनके मध्य बल, मान लीजिए प्रतिकर्षण हो रहा है या फिर आकर्षण हो रहा है, तो दोनों आवेशों पर बल लगेगा, और वो जो दोनों आवेशों का बल होगा उनका परिमाण सेम होगा, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, लेकिन उनकी दिशा अलग होगी, इसलिए हम सदिश रूप में लिखते हैं, तो उनको हम माइनस का चिन्ह लगा के लिखते हैं ताकि इनकी दिशा जो है वो हमको विपरीत दिखे। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि जो बल है वो किस पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों के गुणनफल पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों पर निर्भर करता है। आवेश जितने ज्यादा बड़े होंगे, मान लीजिए आवेश है 10 और ये भी 10, इनकी मध्य की दूरी है 1 मीटर, तो 1 मीटर में आवेश कुछ इनका हम निकाल लेंगे कि सूत्र से इनके मध्य कितना बल लगेगा। अगर हम इसी दूरी पर हम 100 कूलाम के आवेश रख देते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, यानी जो फोर्स है, उनका जो बल है वो किस पर निर्भर करता है, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तीसरी बात इन्होंने बताई कि जो बल है वो डिपेंड करता है इनके मध्य की दूरी पर, दूरी जितनी ज्यादा होगी इनका जो बल है वो उतना ही कम होगा। जैसे अगर पास पास होंगे तो ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर दूर दूर होंगे तो उनका प्रभाव भी कम हो जाएगा। यानी जो फोर्स है वो किससे डिपेंड करती है,
दूरी पर भी डिपेंड करती है, आर पर भी डिपेंड करती है। चौथी बात इन्होंने बताया कि जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो रेखा के अनुदिश होगा। उन दोनों की अगर हम रेखा मिला देते हैं, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य अगर हम उनकी रेखा मिला देते हैं, उस रेखा के अनुदिश ही होगा, उस रेखा के दिशा में ही होगा। तो ये था कूलाम नियम। इसके अनुसार हमने यहाँ पर कूलाम नियम लिख दिया है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर K जो है वो एक नियतांक है। नियतांक है वो किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम अगर ज्यादा है, जैसे अगर हम वायु की बात करें, जैसे निर्वात की बात करें, तो निर्वात में कोई प्रतिरोध नहीं होगा, तो वहां पर जो K का मान है वो सर्वाधिक होगा। वायु में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हम वायु का भी लगभग उतना ही ले लेते हैं। जैसे अगर हम पानी की बात करें, तो उसमें जो K का मान है वो अलग होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा भी जाता है तो उसमें हमको K का मान दे के रखता है, या फिर कोई भी परावैद्युतांक पदार्थ उसमें रखा हो तो उनका भी हमको दे के रखता है।